नमस्कार, मैथ्स बाय एच अहलावत में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ इस वीडियो के अंदर 11th क्लास मैथ एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। देखो इसमें क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना है और डिजिट जो है वो 1 से लेकर के 9 तक है, यानी कि 0 नहीं है भाई, ठीक है। 0 वाला केस इसमें है नहीं, ठीक है। और 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो कितने बनाए जा सकते हैं, हाउ मैनी, कितने नंबर बनाए जा सकते हैं 3 डिजिट के, ठीक है, इन डिजिट का यूज करके, और कोई डिजिट रिपीट नहीं करना है। चलो करते हैं क्वेश्चन। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो देखो 3 डिजिट वाले नंबर में आप जानते हो 3 प्लेस आपको फिल करने होंगे, एक वंस प्लेस, इकाई का अंक, एक टेंस प्लेस, दहाई का अंक, और एक 100 प्लेस, ठीक है, सैकड़े वाला अंक, इकाई, दहाई और सैकड़ा, वंस, टेंस और 100 प्लेस हमारे को फिल करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये वाला मेथड हम पहली वाली एक्सरसाइज के अंदर कर चुके हैं। अब देखो दूसरा मेथड जो परमुटेशन NP वाला फार्मूला, NPR वाला, ये फार्मूला कब लगता है, जब ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट हमारे को दे रखे हों और उनमें से R हमारे को लेने हों और रिपीटिशन अलाउड नहीं हो, तो NPR वाला फार्मूला लगता है। जब रिपीटिशन अलाउड नहीं हो और सभी डिफरेंट हो, ये जो N है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डिफरेंट होने चाहिए सारे के सारे, और रिपीटिशन अलाउड नहीं हो, तो उस केस में ये NPR वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई यहाँ पर डिजिट क्या है, 1 से 9 सारे डिफरेंट है ना, तो 9 यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट है, 9 हो गए, और लेने कितने, 3 लेने हैं, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो 9 में से 3 लेंगे n, और उनकी फिर उनको अरेंज करेंगे, तो कितने तरीके से हम उनको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 डिजिट नंबर जो बनेंगे वो 9p3 के इक्वल बनेंगे, ठीक है, 9p3। हाँ तो देखिए भाई 9 ऑब्जेक्ट होंगे हमारे, और 9 के 9 डिफरेंट है, और इनमें से 3 लेने हैं हमारे को और उनको अरेंज करना है। तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 9 ऑब्जेक्ट टेकिंग 3 एट ए टाइम, ठीक है। तो 9 ऑब्जेक्ट की परमुटेशन, तो एक समय में 3 लेने हमारे को, तो किसके इक्वल बनेगा, 9p3 के इक्वल होगा, ठीक है। 9 के 9 यहाँ पर डिफरेंट है सारे, ठीक है, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो NPR वाला फार्मूला लग जाएगा। क्लियर। तो देखो NPR क्या होता है, NPR किसके इक्वल होगा, NPR आप जानते हो, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा, और ये 9p3 किसके इक्वल हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो 9 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, किसके इक्वल होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 9, ठीक है। और देखो ये 9 फैक्टोरियल की वैल्यू है, तो इसको हम यहाँ 1 से लेकर के 6 तक, इसको 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 6 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या है,
डिनोमिनेटर में है हमारा 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो बचेगा वो 7 × 8 × 9 बचेगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा और मल्टीप्लाई करके ये हमारा आ जाएगा। तो देखो भाई 8 × 9 ये 72 हो जाएगा, ठीक है। 8 9 72, 8 9 जा 72 हो जाएगा और ये 7 से रह गया, 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 2 जा 14 हो जाएगा, 14 का 4 1 कैरी, 7 7 जा 49 और 1 यानी कि 50, 504 हो जाएगा। कुल मिलाकर के 504 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है भाई, क्लियर है। तो 9 डिजिट थे ना, 1 से लेकर के 9 तक सारे डिफरेंट हैं और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो 3 अंकों का नंबर बनाना है, तो यानी कि 9 में से हमारे को 3 लेने हैं, ठीक है। 9 में से 3 लेने हैं हमारे को और उनको अरेंज करना है, ठीक है। तो कितने डिफरेंट नंबर बनेंगे, 9p3 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा। तो 504 इसका आंसर आ गया, ओके। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर, नो डिजिट रिपीटेड। 4 अंकों का नंबर बनाने हैं, कितने बनेंगे अगर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना है। तो देखो यहाँ पर डिजिट कौन से होंगे, डिजिट के बारे में कुछ नहीं लिखा, यानी कि सारे डिजिट लेने हमारे को 0 से लेकर के 9 तक, जो डिजिट होंगे वो 0 से लेकर के 9 तक होंगे। पहले क्वेश्चन में ये थे 1 to 9 और यहाँ पर है सारे 0 से लेकर के 9 तक, 9 तक जो डिजिट होते हैं वो सारे लेने हैं हमारे को और उन सभी को लेकर के 4 अंकों के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं ये हमारे को करना है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। अब डिजिट कौन कौन से हैं, 0 से लेकर के 9 तक डिजिट वो है हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इन डिजिट को यूज करके 4 अंकों के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं और याद रखना नो डिजिट रिपीटेड, ठीक है। कोई डिजिट हमारे को रिपीट नहीं करना है, ओके। अब देखो भाई, अब आप ये देखो ये सारे डिफरेंट नंबर हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, डिफरेंट डिजिट हैं कि नहीं है, ठीक है। तो इनमें से हमारे को 4 सेलेक्ट करने हैं, कोई भी 4, क्योंकि 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो इनमें से हमारे को कोई भी 4 लेने हैं, ठीक है, और उनको अरेंज करना है। कोई भी 4, जैसे कि 3 4 5 6 ले लिया तो 3456 हो जाएगा। अब इनको आगे पीछे करते हैं तो 3465 ऐसे ही है, डिफरेंट नंबर आएगा, यानी कि अरेंजमेंट एक का भी ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो अलग नंबर आ जाता है, यानी कि NPR वाला प्रॉब्लम है हमारे पास ये, ठीक है। तो क्योंकि सारे डिफरेंट है ना और इसलिए हम NPR वाला लगा सकते हैं, तो ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये 0 वाला केस भी है, इस गिवन डिजिट के अंदर 0 भी है, तो यहाँ पर तो 0 वाला आया तो क्या आएगा, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी किया था पहली वीडियो के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखना, इनमें से कोई भी हमारे को 4 लेने हैं, 10 डिजिट हो गए हैं, 0 से लेकर के 9 तक ये 10 हो गए हैं, ठीक है। तो 10p4 कोई भी 4 लेने हैं और उनको अरेंज करने हैं, तो टोटल कितने नंबर बनेंगे, 10p4 के इक्वल बनेंगे, वही 10p4 के इक्वल, ठीक है। अब आप यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि कोई भी 4 लिए हैं ना हमने, तो और यहाँ पर इन 4 प्लेस पे फिल करने हैं, ठीक है। अब उनमें इनके अंदर 0 भी है तो 0 का नंबर यहाँ पर भी आएगा पहले प्लेस पर, ठीक है। 1 10 100 1000 वाले पर भी आएगा। अब 0 जब 1000 वाले पर आ गया तो वो एक्चुअल में जो नंबर बनेगा वो 3 डिजिट का ही रह जाएगा फिर, ठीक है। तो इसलिए ये जो 10p4 आया है, ये जो 10p4 तो इसके अंदर 1000 प्लेस पर 0 भी है, ठीक है। तो 1000 प्लेस वाले पर 0 को हम फिक्स करके तो बाकी 9 डिजिट रह जाएंगे 0 को छोड़ करके, तो उन 9 में से कोई भी 3 लेंगे तो वो कितने नंबर बनेंगे, 9p3, और ये वो नंबर होंगे जिनके स्टार्टिंग में 0 होगी। 4 स्टार्टिंग में 0 मान करके तो लास्ट के 3 पर नॉन 0, ठीक है। तो ये वाले हमारे को माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि ये स्टार्टिंग में 0 आ गई तो वो 4 अंकों के नहीं होंगे, ठीक है।
क्लियर है। तो ये हमारे को माइनस करने पड़ेंगे, तो हमारे को फिर एक्चुअल में 4 डिजिट के नंबर मिल जाएंगे। तो 9P3 ये माइनस करना पड़ेगा। तो ये 0 वाला केस आप यहाँ पर ये ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, तो टोटल 4 डिजिट नंबर जो बनेंगे इन दिए गए डिजिट का यूज करके, तो ये बनेंगे 10P4 माइनस 9P3। तो ये 0 वाला केस आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है। तो पहले तो ये 10 डिजिट एज इट इज़ ले लिया कि भी 10 के 10 है, तो इनमें से 4 लेने हैं, तो कितने नंबर बनेंगे डिफरेंट, तो कितने तरीके से उनको अरेंज कर सकते हैं, 10P4 तरीके से उनको हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो 10P4 वाला केस आया है, ये 100 प्लेस पर, यानी कि जो वंस, टेंस, 100, 1000 प्लेस पर 0 आ गई तो वो एक्चुअल में 3 डिजिट का नंबर रह जाएगा, ठीक है। अब इसको 0 फिल करके यहाँ पर तो 9, बाकी 9 में से कोई भी 3 हम लेंगे तो वो कितने तरीके से, 9P3 से, तो ये वो आएंगे जिनके स्टार्टिंग में 0 है, तो ये वाले माइनस करने पड़ेंगे हमारे को, ठीक है। तो जब 0 वाला केस आया तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, क्लियर। तो टोटल 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द गिवन डिजिट्स, ठीक है, एनी 4, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो ये बनेंगे 10P4 माइनस 9P3, क्लियर है। हाँ भाई, तो आप लिखोगे ऐसे ही है कि टोटल, ये टोटल काटो एक, तो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द गिवन डिजिट्स इज इक्वल टू 10P4 माइनस 9P3। और ये आपको बता दिया गया है कि ये 10P4 में से 9P3 क्यों माइनस हुआ है, ठीक है ना बात। अब इस 10P4 को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 4 इज 6 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस 9P3, तो 9 फैक्टोरियल माइनस 9 माइनस 3 इज 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये हम सोल्व करते हैं तो आगे क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 और इंटू 6 से 1 तक उसको यहाँ पर रोक दो आप, 6 फैक्टोरियल, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये 6 फैक्टोरियल ही है, क्लियर है। और नेक्स्ट ये जो बची है सेकंड टर्म माइनस ये 9 फैक्टोरियल मतलब 9 8 7 इंटू 6 और रोक दो यहाँ पर 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, ठीक है। ये यहाँ पर 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल होकर के ये बचेगा हमारे पास 10 इंटू 9 8 इंटू 7, यहाँ पर 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल होकर के बचेगा ये माइनस 9 8 इंटू 7, ठीक है, क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा, अब इनको मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, तो देखो ये 9 8 जा 9 8 72 हो जाएगा भाई, 72 को 7 से गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 504 आ जाएगा ना, 7 दूनी 14, 7 2 जा 14 का 4 1 कैरी, 7 7 जा 49 और 1 50, तो 504 और 10 से गुना करेंगे तो एक जीरो और लग जाएगी, यानी कि 5040 आ जाएगा, ठीक। चलो इनकी प्रोडक्ट कितनी आ गई है, 5040 माइनस ये कितना आएगा, ये 504 आ जाएगा, ठीक है, 9 गुना 8 गुना 7। अब 5040 में से 504 को आप माइनस कर, तो ये हो जाएगा भाई 4536 हो जाएगा, ठीक है, माइनस करके, ओके। ये आ गया हमारे पास यहाँ पर आंसर, ठीक है, 4536। तो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स जो बनेंगे यूजिंग द डिजिट 0 to 9, क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द गिवन डिजिट्स जो हमारे वो सभी लेने हैं 0 से लेकर के 9 तक, तो 10P4 माइनस 9P3 के इक्वल, ठीक है, 10P4 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल और 9P3 इज 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, ठीक है बात, ओके।
चलो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ।